नाजरीन ग्रामी आज से तकरीबन 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल में है। आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और 86 बरस की सज़ा सुनाई गई। आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसा क्या कर दिया था या फिर ऐसा कौन सा फार्मूला ईजाद कर लिया था जिससे पूरी दुनिया समेत अमेरिका भी खौफजदा था। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान के बारे में बात की जाए तो वो एक सादा सा मजहबी घराना था। इनके वालिद का दीनी तलीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी दिलाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी शुरू से ही बहुत ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन थी। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानगी होगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गुज़श्ता 300 साल में पैदा होने वाली ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मुकाबले में अक्सर आमर लियाकत भी इनके साथ हुआ करते थे। लड़कों में आमर लियाकत इनाम जीतते जबकि लड़कियों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। डॉक्टर आमर लियाकत का कहना है कि जब सबका इकट्ठा इम्तहान होता तो मैं हमेशा दूसरी या तीसरी पोजीशन की तैयारी करता था, क्योंकि सभी को पता होता था कि पहली पोजीशन डॉक्टर आफिया ही हासिल करेंगी। डॉक्टर आफिया का ताल्लुक जिस घराने से था, इस खानदान में लड़कियों की शादी जल्द कर दी जाती थी, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। इन्होंने अपनी बहन डॉक्टर आफिया को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मशवरा दिया और इसी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम के हसूल के लिए अमेरिका रवाना हो गई और इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई। फिर वहाँ से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किए। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इन्होंने PhD भी की। सुनने में आता है कि अपनी तालीम के दौरान ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च की थी जो कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी ना कर सके। इस रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी कि बहुत ही ताकतवर किस्म के हथियार बनाए जा सकते थे। जब अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अमेरिका के खुफिया अदारों को इस बात की खबर कर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत कीमती रिसर्च मौजूद है, जो अगर किसी और मुल्क या पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। और फिर इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिका के इदारों ने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस बात का अंदाज़ा था कि वो रिसर्च अगर अमेरिका के हाथों लग गई तो वो इससे हमेशा की तरह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च अपने सीने में ही दफन रखी। आफिया सिद्दीकी बहुत ही ज़हीन इंसान थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था जिसमें मुसलमानों को कुरान की सही मायनों में तालीम दी जानी थी। इन्होंने पढ़ाई के दौरान तलीमी इदारों में कुछ ऐसी तकरीर की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े हो जाना चाहिए। इससे साबित होता है कि किस तरह वो बचपन से ही मुसलमानों को कुरान की तालीम से वाबस्ता करना चाहती थी। उनका मकसद था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी साथ साथ हासिल करें। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद नामी शख्स से हो गई और 1996 में इनके पहले बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम अहमद था। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं चल रही थी। डॉक्टर फौजिया, जो कि डॉक्टर आफिया की बहन थी, वो कहती हैं कि एक दिन वो इनके घर मिलने गई तो मैंने देखा कि डॉक्टर आफिया के चेहरे पर जख्म था और इन्हें स्टिचेस भी लगी हुई थी। फिर इनके बेटे ने बताया कि इन्हें अब्बू ने मारा है और जब डॉक्टर आफिया की बहन ने इनके खामन से पूछा तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सलमान और एक बेटी मरियम है। डॉक्टर आफिया की शादी ज़्यादा देर न चल सकी और 2002 में तलाक हो गई, जिसके बाद इनके शौहर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि डॉक्टर आफिया एक खतरनाक खातून है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में भी मुलव्वस थे और इनको भेजने का मकसद भी डॉक्टर आफिया से रिसर्च हासिल करना था। लेकिन जब कामयाबी ना मिल सकी तो फिर उन्होंने डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और फिर इसके बाद डॉक्टर आफिया को अगवा करने का प्लान बनाया। अमेरिका में 12 साल का अरसा गुजारने के बाद डॉक्टर आफिया 2002 में पाकिस्तान वापस आने लगी तो इन्हें 31 मार्च 2002 को वो एयरपोर्ट पर छोड़ के आ गए। जब डॉक्टर आफिया अपने बच्चों समेत टैक्सी में बैठी और इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर रवाना हो रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इनको रोका और टैक्सी से बाहर निकाल लिया और फिर 2008 तक, यानी कि अगले पूरे 5 साल वो सब गायब रहे और फिर आखिरकार 2008 में अमेरिका के अदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से रब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को इनके हवाले कर दिया गया और इसके बाद वो अपनी खाला के पास रहता रहा। इसके बाद 2010 में DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी को इनकी बहन फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को बगराम में अफगानिस्तान के डिटेक्शन सेंटर में रखा गया था। 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रहा कर दिया गया और फिर इसके बाद इनके पास एक बच्चे को लेकर गए और कहा गया कि यह आपका बेटा अहमद है। वहाँ से डॉक्टर आफिया और इसके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया। यहाँ कहानी के 2 रुख हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि डॉक्टर आफिया के बच्चे समेत गवर्नर हाउस की तरफ भेज दिया गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की बजाय मस्जिद की तरफ चली गई और कमज़ोरी की वजह से ज़मीन पर गिर गई। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि एक दहशतगर्द औरत है जो देखने में नहायत कमज़ोर लगेगी लेकिन बहुत ख़तरनाक है और इसके साथ एक बच्चा भी होगा और उसने अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया कि जैसे ही ये औरत इनको दिखे उसको फ़ौरन कत्ल कर दो।
تو امریکہ کے فوجیوں نے ڈاکٹر عافیہ کو دیکھتے ہی انہیں شوٹ کر دیا۔ یہ جھوٹا پراپیگنڈا تھا جو کہ ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ رہی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کی فوج پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکٹر عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں ڈاکٹر عافیہ نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا جھوٹا الزام تھا جو کہ امریکہ کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا۔ جب 2010 میں عدالت میں سماعت ہوئی تو ڈاکٹر عافیہ کو پیش کیا گیا تو ان کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، بازو پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اور وہاں پر ان کے بھائی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ آج بھی امریکہ کے جیل میں موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔